मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन आर्टिकल 19 इन डिटेल। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 18 तक कवर कर चुके थे, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक प्रोविजन दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीटी में अक्सर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है राइट टू फ्रीडम। तो कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। राइट टू फ्रीडम पूछने पर हम बाय मिस्टेक आर्टिकल 19 लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू फ्रीडम, जो फ्रीडम से रिलेटेड राइट है वो केवल आर्टिकल 19 ही में ही नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22, ये पूरा कॉम्बिनेशन है 19 टू 22, 5 आर्टिकल्स का। इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 में बड़े सारे क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो आपको क्लॉज 1 में सब क्लॉजेज हैं ABCDE। F was deleted by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1978, जिससे कि आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको वहां से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो F अभी नहीं है, बट G तक आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। कुछ फ्रीडम्स आपको एज अ फंडामेंटल राइट ग्रांट की गई हैं आर्टिकल 19 में। लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये अपने आप में आर्टिकल 19 प्रूव कर देता है, क्योंकि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की। ओके, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 का क्लॉज ए जो है, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। अच्छा, क्लॉज पर जाने से पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों ये फंडामेंटल राइट, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रैक्टिकली देखिए, हम आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को सबसे प्रिय अगर कुछ होता है वो होती है उसकी फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता। आपको अगर फ्रीडम है अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑप्ट करने की, अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करने का कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपको अगर इस बात की फ्रीडम है कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस जगह रहना चाहते हैं, किस जगह जाना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किससे बोलना चाहते हैं, किस फॉर्म में बोलना चाहते हैं, अगर ये सारी फ्रीडम आपको दी गई है तो हर कोई चाहता है कि उसको इस तरीके की फ्रीडम हो। ह्यूमन बीइंग, आप किसी बर्ड को भी अगर आप पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो भी उसको बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको फ्रीडम पसंद है। इन द सेम मैनर अगर किसी आपने कोई जानवर भी पाल के रखा है तो उसको भी खुले में रहना ज्यादा पसंद होगा, बजाय इसके कि आप उसको एक कमरे में रख दीजिए। ओके, तो फ्रीडम हर किसी को बहुत पसंद होती है। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम की बात की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेमोक्रेसी के लिए तो आर्टिकल 19 के क्लॉज ए में जो फ्रीडम दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी सारी देखिए, जो आपको एक्सप्रेसली आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दिखेंगी, क्लॉज ए टू क्लॉज जी, एफ हटा दीजिए, उनके अलावा भी एक्सप्रेसली जो फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 में मेंशन है, उनके अलावा भी इंप्लाइड बड़ी सारी फ्रीडम्स सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। हम बात करते हैं पहले क्लॉज की। आर्टिकल 19 का क्लॉज ए फ्रीडम देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज ए का सब क्लॉज बी आपको फ्रीडम देता है पीसफुल असेंबली की। सी आपको फ्रीडम देता है यूनियन की, कोऑपरेशन फॉर्म करने की, और इसी में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया जिसने कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी टर्म ऐड कर दिया 2011। तो इसको भी थोड़ा पीटी में पूछ लिया जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कब अमेंडमेंट्स, मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया आर्टिकल 19 में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद असेंबली के बाद आपका फ्रीडम टू मूवमेंट है ना, हमें पूरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट एब्सोल्यूट। अगेन इसको डिटेल हम लोग अभी देखेंगे। तो फ्रीडम मूवमेंट का आपको दिया गया, किसी भी जगह आप घूम सकते हैं, किसी भी जगह रेजिडेंस का भी आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ये भी आपका आर्टिकल 19(1)(g। तो ये कुछ फ्रीडम्स हैं जो आपको आर्टिकल 19 में एज अ फंडामेंटल राइट ग्रांट की गई हैं। बट ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 में जो भी फ्रीडम दी गई हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर दे आर क्वालिफाइड। ये बिल्कुल भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल 19(1)(a) ने कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में जितनी भी फ्रीडम्स दी हैं, ध्यान रखिएगा, वो केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, भारतीय नागरिकों को अवेलेबल हैं जिनके पास सिटीजनशिप है। ओके, पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स अगर आपको आर्टिकल 19(1)(a) ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन
वाक की स्वतंत्रता, आप जो चाहें बोल सकते हैं। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, इसके कई तरीके होते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, बोलकर, लिखकर, बाय वर्ड्स, है ना, माउथ बोलकर, मुख के माध्यम से, रिटन वे में, प्रिंट करके, है ना, कुछ पिक्चर पेंट करके। तो अपनी बात कहने के बहुत माध्यम हैं, रिटन वे में, ओरली, प्रिंट, प्रेस, बहुत सारे तरीके हैं। तो आर्टिकल 19 जो ए है क्लॉज, वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कि हर सिटीजन को ये राइट है कि वो जो भी महसूस करता है, जो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सब्जेक्ट पर उसके थॉट्स हैं, वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है, आइदर इन रिटन वे, ठीक है, और ओरली और पिक्चर फॉर्म में पब्लिश करके अपने आर्टिकल को लिख सकता है, उस आर्टिकल को पब्लिश कर सकता है, पेंट कर सकता है, कार्टून फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। ये जो फंडामेंटल राइट है, इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन ग्राउंड्स मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 का एक क्लॉज 2 है जो बताता है कि 19(1) में जो राइट दिया है ना, एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। 19 क्लॉज 2 में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं, लाइक अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आप बोल तो सकते हो, बट अगर आपके कुछ कहने से, बोलने से, लिखने से, मतलब जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको खतरा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया, आपने कोई ऐसा कमेंट कर दिया, आपने कोई ऐसी पिक्चर ड्रॉ कर दी जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। आप लोग को याद होगा अभी, है ना, प्रशांत भूषण जी का मैटर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उनको भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थी, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन, अगर आपके कुछ कहने से, आपके कुछ बोलने से, आपके किसी आर्टिकल के लिख देने से, न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल को छाप देने से, किसी मैगजीन में छाप देने से, और ध्यान रखिएगा फिल्म, टेलीविजन के थ्रू भी आप जो भी कुछ दिखाते हैं, सीरियल में या मूवीज में, वो भी इसी के अंडर आता है। आप जो चाहते हैं वो एक्सप्रेस करें, या तो आर्टिकल्स के थ्रू, या बोल कर, या लिख कर, या मीडिया के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मूवीज के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्म में, दैट इज द रीजन कि फिल्म सेंसरशिप इज लीगल। इस पर भी बड़ा एक फेमस केस है, अभी आपको बताएंगे, जिसमें चैलेंज किया गया था फिल्म सेंसरशिप को कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। क्यों उसको फिल्म सेंसरशिप क्यों की जाती है? तो इसमें जस्टिस हिदायत उल्ला जी थे, जिन्होंने एकदम क्लियर कहा था कि फिल्म सेंसरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मूवीज में दिखाया जाता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन, साउंड, है ना, एक प्रॉपर साउंड है, एक लाइट भी है, साउंड भी है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, और उसी पर एक्शन भी हो रहा है। तो ये जो होता है सोसाइटी में, जो भी लोग उनको देख रहे हैं, तो इनके ऊपर एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है। तो आप जो भी कन्वे करना चाहते हैं, इफ इट इज फाउंड टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को काट दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, पद्मावती मूवी में से कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया था। बहुत सारे मूवीज आप देखते होंगे, कई सारी पब्लिश ही नहीं हो पाती हैं, है ना, या कुछ आप देखते होंगे ना, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल रहता है, उसको कट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिदायतुल्लाह जी ने ये भी कहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, हर कंट्री के पास इस तरीके का कोई ना कोई उनकी बॉडी जरूर है जो फिल्म सेंसरशिप का काम करती है। सो ऑब्वियसली इंडिया में भी फिल्म सेंसरशिप अलाउड है। इस पर एक केस का नाम जो है K.A. अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1971 का है, और हिदायतुल्लाह जी ने इसमें मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में फिल्म सेंसरशिप का काम करती है जो बॉडी, उसके बारे में कहा था, और बिल्कुल कहा था कि फिल्म सेंसरशिप लीगल है। इन द सेम मैनर न्यूज़पेपर में भी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर आपके कुछ कहने से, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन, डिफेमेशन, जितने भी ग्राउंड आपके क्लॉज 2 में दिए गए हैं, अगर आपका वो मैटर किसी भी उसमें आ गया, ठीक, तो आपके इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। इट शोज इट्स योर फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। अब देखिए 19(1)(a केवल इतना ही नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे हमने बोल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस,
एक बड़ी बात सामने आई, इस पे 2 फेमस केस हैं। एक फेमस केस आपका बेनेट कोलमैन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। रमेश थापर का केस सुना होगा। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, 1950 का इंपॉर्टेंट केस है। और दूसरा केस है आपका बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये दोनों ही केस बेनेट कोलमैन 1973 का है, जिसमें कि न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी एक इंदिरा गांधी जी के टाइम में बनाई गई थी। और इस न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी एक नई पॉलिसी बनाई, और इसमें क्या कर दिया था कि जो पेपर का साइज है इसको कर्टेल कर दिया कि 10 पेज से ज्यादा का पेपर नहीं छापेगा और इससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे। तो इस न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी को बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया और कहा इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। भाई जो ओनर है, जिसकी न्यूज प्रिंटिंग, भाई जो न्यूज प्रिंट करता है या जो कोई मैगजीन है जो आर्टिकल्स निकालती है, कोई पेपर है, तो भाई जो ओनर है वो या जो भी उसके ऑथर्स हैं वो एक्चुअली अपनी ओपिनियन को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं। तो हालांकि इस न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी को वैलिड नहीं बताया था और न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कोलमैन में और कहा था इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19, और ये आर्टिकल 19 को केवल कर्टेल किया जा सकता है 19 के क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स लिखे हैं उसके अलावा नहीं। तो ये जो है वो कहीं से भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियलाइजेशन, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं, समटाइम पीपल आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ना। हमें अगर किसी कोचिंग करना है तो हम पेपर में देखते हैं, हम उस कोचिंग का ऐड देखते हैं कि भाई न्यू बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है ना। हम दिवाली के टाइम खुद ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि भाई किस जगह कितनी सेल लगी हुई है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब केवल अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो इंक्लूड रीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें रीडिंग भी आता है, इसमें पढ़ने वालों का अधिकार भी है, तो इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। और इस न्यूज प्रिंटिंग पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया था केस ने, सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे ही इससे पहले का केस है हालांकि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। इसमें कहा गया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या राइट टू प्रेस इंक्लूड है या नहीं। देखिए अमेरिका में तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एक्सप्रेसली ये फंडामेंटल, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो राइट है वो एक्सप्रेसली है। बट इंडिया में आप देखिए आर्टिकल 19 में आपको एक्सप्रेसली नहीं दिखेगा। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिख रहा है, असेंबली दिख रहा है, कोऑपरेशन दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, मूवमेंट का दिख रहा है, रेजिडेंस का दिख रहा है, प्रोफेशन का दिख रहा है, बट हमें कहीं नहीं दिख रहा कि प्रेस का फंडामेंटल राइट दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्किप हो गया या बाय मिस्टेक ये रह गया। इस पर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय वे ऑफ थिक माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेस। इसमें राइटिंग फॉर्म में आ जाएगा और इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेस, तो इसको अलग से लिखने जैसा कुछ नहीं है। इस 19(1)(a) में प्रेस भी इंक्लूड हो जाएगा। और इसको इसी सेम चीज को रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने भी 1950 में कहा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, इट इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन बाय वे ऑफ माउथ और बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ एक्सप्रेसली नहीं है बट इम्प्लाइडली आर्टिकल 19(1)(a) में प्रेस का राइट भी है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये पूरी तरीके से अलाउड है, जो पेपर में आता है ये 19(1)(a) में ही एडवर्टाइजमेंट इसी में आता है। ये नो डाउट एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते। बेनेट कोलमैन में क्लियरली इसको मेंशन किया गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो टेलीफोन टेपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेकंड, फिल्म सेंसरशिप, टेलीफोन टेपिंग अनलेस एंड अनटिल कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में किया जा सकता है, अदरवाइज फोन टेपिंग, आपकी टेलीफोन टेपिंग कुछ सिचुएशन को छोड़कर नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिल्म सेंसरशिप पर केस मैंने अभी आपको बता दिया। फिल्म सेंसरशिप अलाउड है पूरी तरीके से क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कर्टेल किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है जो कि है बंद से रिलेटेड। जो पॉलिटिकल पार्टीज बंद करती है ना, कि आप देखते हो कि आज भारत बंद, क्या ये बंद आर्टिकल 19(1)(a) में आता है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या वॉलेटिव है क्या? इस पर केस है भरत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1997 का। इसमें केरला हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा
कि बंद ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बंद जैसा कुछ भी आर्टिकल 19 में अलाउड नहीं है। हालांकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये हाईकोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुई और इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को के अगेंस्ट अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस भारत कुमार। सुप्रीम कोर्ट 1998 का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है, इसको अपील किया। सो सुप्रीम कोर्ट अपील्ड द जजमेंट गिवन बाय द केरला हाई कोर्ट और फाइनली क्या हुआ कि जो बंद है, बंद ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 19 का वोलेशन है, ठीक, और बंद बिल्कुल भी हमारे यहाँ लीगल नहीं है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 के दायरे में ही आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई, आप क्या बोलोगे, आप किसी भी पॉइंट पर क्या एक्सप्रेस करोगे, है ना, आप क्या लिखोगे किसी पर आर्टिकल, जब तक आपके पास उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पार्लियामेंट ने लेके आया था और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट भी यही था, जस्ट टू कर्ब द करप्शन, ठीक, करप्शन को कम करना, लोगों को इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 19(1)(a में ही आता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज, आपने आर्टिकल 19(1)(a का इस्तेमाल बहुत प्रैक्टिकली देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कौन कौन से तरीके हैं आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप देखिए लोग किस तरीके से अपनी बातें कहते हैं। क्या लोग पत्र लिखते हैं, क्या लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या लोग सीधे मूवी बनाते हैं, या एट प्रेजेंट इस समय वोट इज द स्विफ्टेस्ट और हम कह सकते हैं बहुत आसान तरीका क्या है अगर आपको अपनी बात लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचानी है। आई थिंक दैट इज द सोशल मीडिया, है ना, फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं तमाम तरीके की चीजें हैं जहां से आप बहुत कुछ सेकंड में ही अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी पर एक बहुत फेमस केस है श्रेया शंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि ये मामला 2015 का है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या कारण थे, कि वो क्या ग्राउंड्स थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66(a) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। देखिए ये जो एक्ट, इसमें क्या था, बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए कि ये जो अरेस्ट की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? पहले तो आपको ये समझना होगा आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है जिसको कि कर्टेल किया जा सकता है केवल उन्हीं ग्राउंड पर जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दिए हैं। आप लोग बैराक देख सकते हो, 19 के क्लॉज 2 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, लाइक सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर। आप देख लीजिएगा कई सारे इसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक। अब केवल और केवल आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है अगर आपका वो मैटर इनमें से किसी क्लॉज में फॉल करता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66(a) में ग्राउंड्स जो थे वो बड़े अजीब थे। ये कह रहे थे कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई आर्टिकल लिख दिया, कुछ पब्लिश कर दिया, कुछ बोल दिया जिससे कि दूसरे व्यक्ति को, हाँ, जिससे कि जो अदर पर्सन है वो एनॉयड हो जाता है, हाँ, उसको इनकन्वीनियंस हो जाती है, ठीक, इनकन्वीनियंस हो जाती है, वो एनॉयड हो जाता है, कुछ तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी फील करता है, इंटिमिडेट हो जाता है, ठीक। ऐसे जो ग्राउंड्स दिए गए थे, ये सारे के सारे ग्राउंड कहीं से भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फॉल ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन ग्राउंड पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, दे आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। सो ये तो एक फंडामेंटल राइट है विच कैन बी कर्टेल ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। सो आप एक स्टैट्यूटरी, है ना, बाद में कोई लॉ बनाकर कैसे किसी की फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं। सो कंप्लीटली सेक्शन 66(a) अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया और आई थिंक अब आप लोग उससे पूरी तरीके से एग्री कर रहे होंगे कि बिल्कुल इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना था क्योंकि वो 19 क्लॉज 2 में फॉल नहीं करता। ओके, तो ये हमारी बात हुई आर्टिकल 19(1)(a) की, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और देखिए इसमें एक और राइट है, राइट टू अनफर्ल फ्लैग। देखिए हम लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हुई हैं वो आपको जरूरी है जानना कि आर्टिकल 19(1)(a) के दायरे में आता है। बहुत बड़ा ये आर्टिकल है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि एक वीडियो में हो जाए क्योंकि अभी तो आपको असेंबली पढ़ना है, कोऑपरेशन पढ़ना है,
इनके पीछे के रैशनल को भी समझना है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसकी सेकंड वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक, राइट टू अनफर्ल फ्लैग, ध्वजारोहण करना ये बड़ी प्राइड मोमेंट होता है हम सभी के लिए। ठीक, और बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा जब भी ऐसा मोमेंट आता है तो बहुत प्राउड फील होता है। तो ये प्रॉब्लम आई कि क्या ये अधिकार है भारत के नागरिकों के पास, क्या ये फंडामेंटल राइट है और ये कहाँ लिखा हुआ है। इस पर केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) में आएगा। कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं जो फील करती हूँ, हाँ, मैं अपने नेशनल फ्लैग के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स है, जो प्राइड मोमेंट है मेरे लिए, है ना, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस मतलब उसको मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूं। तो ये टू अनफर्ल द फ्लैग, ध्वजारोहण के माध्यम से हम हमारे देश के लिए हमारे मन में जो रेस्पेक्ट है, उस फ्लैग के लिए जो रेस्पेक्ट है, वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आर्टिकल 19(1)(a) में आएगा, बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। ये भी सर्टेन जो लिमिटेशंस हैं कुछ इसके, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं, उनको ध्यान में रख के आप इस तरीके से अनफर्ल ना करें जिससे कि नेशनल फ्लैग की इंसल्ट हो। ठीक है, इसकी डिग्निटी को मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए के इन डिटेल जितना भी है, स्ट्राइक इसमें शामिल नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इन डिटेल आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से वो हो गया। इसके बाद आपका आता है सेकंड असेंबली, जिसको हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे।